कदर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब हो गए। तब जनाबे सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बड़ी बहन है, मेरे आका मौला अली की बेटी है, फातिमा की बेटी है, इमाम हुसैन के करीब आती है और आने के बाद अर्ज करती है, मेरे भाई हुसैन, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और मोहम्मद है, देखो कब से मेरे पीछे पीछे चल रही है। ये भी बच्चे कह रही है, अम्मी जान, मामू जान से मेरे लिए भी इजाजत ले ला, मामू जान से मेरे लिए भी इजाजत दिला दे, मुझे भी मैदान कार मजार में जाने का शौक है, मुझे भी अपनी बहादुरी दिखाने का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 और 10 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे पीछे पीछे चल रही है। भैया मेरा इकलौता, मेरे यही 2 बच्चे हैं, मेरी यही जिंदगी भर की कमाई है, आप जो है मेरे बच्चों को इजाजत देते हैं। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे और कहते हैं, मेरी बहन, मैं आपके बच्चों को कैसे इजाजत दे दूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने भांजों को कैसे अपने से जुदा कर दूं, जिंदगी भर की कमाई तो यही है, पूंजी तो यही है, मैं कैसे आपके गोद को उजाड़ दूं, कैसे मैं आपके गोद को सोना कर दूं। मेरी बहन, मेरी बात मान, अपने बच्चों को कहो खैमे में जाकर के वो आराम करे, वो अपनी जिद को छोड़ दे। लेकिन सैयदा ज़ैनब है कहती है कि आज अगर बाबा होते तो जरूर सिफारिश करते, माँ फातिमा होती तो सिफारिश करते, भैया हसन होते तो सिफारिश करते, लेकिन आज तो भाई भी नहीं है, माँ भी नहीं है, अब्बा भी नहीं है, सिफारिशी में लाऊं तो कहाँ से लाऊं, किसको सिफारिश बना करके लाऊं। मेरे भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल लिखने वाले तवारीख मौरख़ीन जब तारीख लिखे तो ये कहे कि सैयदा ज़ैनब अपने 2 बेटे को रख करके भी अपने भाई पे कुर्बान न कर सकी और अपने बेटे को बचा लिया था। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी अपने खून को शामिल करूं, मेरे भी नस्ल का खून शामिल हो। सैयदा ज़ैनब ज़ारो कतार इसरार करने लगी। मेरे आका हुसैन फरमाती है, ठीक है मेरी तरफ से इजाजत है। अब दोनों बच्चे खुशी से मचलने लगे। अब माँ है, बच्चों को घर के अंदर लाई, दुल्हा बनाए, दुल्हा बनाने के बाद सर में कंघा किया, तेल लगाया, आंखों में सुरमा लगाया, 2 नन्ही नन्ही तलवारें दोनों के कमर पे बांध दिया और बच्चों से कहती है, सैयदा ज़ैनब, माँ बच्चे जब मैदान कारज़ार में जाना, जब दुश्मन तुमसे पूछेंगे कि तुम ज़ैनब के बेटे हो तो कभी मत कहना कि हम ज़ैनब के बेटे हैं, कहना हम तो फातिमा के कनीज, हम तो फातिमा के कनीज के बेटे हैं, हम तो अली के घर के खादिम के नौकर हैं, हम तो हुसैन के गुलाम हैं, मैं ज़ैनब का बेटा नहीं हूँ। अब जरा गौर करे उस माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा, माँ जरा तसव्वुर करो कि माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा, जो माँ अपने छोटे छोटे बच्चे को तैयार कर रही होगी और अपने से जुदा कर रही होगी, जबकि माँ को मालूम है कि मेरा बेटा जाएगा फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, जाएगा फिर जिंदा वापस नहीं आएगा, अंजाम मालूम है। जरा मैदान मिना के मैदान में देख रहे सैयदा हाजरा है, जब इस्माइल को इब्राहिम लेके चले हैं तो हाजरा अंजाम से बेखबर है। हाजरा को मालूम नहीं है कि मेरा बेटा कत्लगाह में जा रहा है, कुर्बान गाह में जा रहा है। एक हाजरा है जो अपने बेटे के अंजाम से बेखबर है और एक ज़ैनब है मैदान करबला में जो अंजाम से बेखबर नहीं, बल्कि अंजाम सामने है, नतीजा सामने है, रिजल्ट सामने है। ज़ैनब को पता है कि जो भी मैदान करबला में गया है सुबह से अब तक जाने वाला वहीं पे सो गया, लेकिन वापस नहीं आया है, मेरा बेटा भी जाएगा वापस नहीं आएगा। कुर्बान जाए सैयदा के, कुर्बान जाए सैयदा के इस हौसला पर और मजबूत दिल पर कि सैयदा ज़ैनब अपने दिल पर पत्थर बांध कर और खुशी खुशी अपने बच्चों को जुदा कर रही है, अपने बच्चों को रवाना कर रही है, सलाह से दुआएं देते हुए अपने बच्चों को रवाना कर रही है। कैसी माँ थे वो बाहिम्मत माँ, कैसे माँ थे जो अपने दिलो जिगर को पत्थर बांध करके और सब
करते हुए, बर्दाश्त करते हुए अपने बच्चों को जब भेजी है, वो दोनों बच्चे अब घर से निकले हैं। अब अपने मामू जान इमाम हुसैन के कदमों का बोसा लिए और अपने खानदान वालों को, अपनी माँ को आखिरी सलाम अर्ज किया। माँ जब रुखसत करती है, दुआएं देती हुई जाती है और कहती है, मेरे बेटे सर लेके जाओ और सर कटा करके आना, मेरे बेटे अपनी जान लेकर के जाओ, जान कुर्बान करके आना, जिंदा जाओ और शहीद होकर के आना, मेरे बच्चे जाओ, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी शहादत को कबूल फरमाए। और याद रखना, हर किसी सीधियों के किसी बात के चक्कर में मत पड़ना और अपने माँ की लाज रखना, अपने खानदान की लाज रखना, अपने मामू जान की इज्जत का ख्याल रखना। अब दोनों भाई है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही तलवार फिजाओं में लहराता हुआ, चमकाता हुआ मैदान कारसार में आए, मैदान कारसार में आए और आने के बाद ये यजीदियों से कहा, ए यजीदियों, है तुम में से कोई मेरा मुकाबला करने वाला, तो आ जाओ मेरे सामने। जरा गौर करें, सैयदा ज़ैनब के बेटे हैं, 9 और 10 साल के बच्चे हैं। आज के 9-10 साल के बच्चे सवाए शराब पीने से फुर्सत नहीं मिलती है, नाच नाचने से फुर्सत नहीं मिलती। वो जल्दी मिलाद खत्म करने के इंतजार में रहते हैं कि मिलाद खत्म हो तो हम शराब पिएंगे, मिलाद खत्म हो हम जुआ खेलेंगे, फिर जाके रात भर नाचेंगे, ये रफों की तरह नाच नाचेंगे। जरा गौर करें कि एक आप भी मुसलमान हो, एक वो भी मुसलमान, एक आप भी नबी के गुलाम हो, एक वो भी नबी के गुलाम है। 9-10 साल के बच्चे हैं, दुश्मन को ललकार रहा है, अम्र बिन साद को ललकार रहा है और कह रहा है तुम्हें कोई बहादुर जो मेरा मुकाबला करे, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता था ये आने वाला बच्चा देखने में तो बच्चा है, लेकिन इनके बाजू में भी अली का बाजू है, इनके जिस्म में भी फातिमा का खून दौड़ता है। ये कोई आम बच्चा नहीं है और ये तो उस घर का बच्चा है जिस घर में देखो हर बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। पूरे कूफा वालों को मालूम था, यजीदियों को मालूम था, आखिर कोई मुकाबले में न आया। जरा गौर करें, मैदान करबला में यजीदियों की तरफ से बड़े बड़े पहलवान थे, बहादुर सिपाही सालार वो सिपाही थे, लेकिन छोटे से बच्चे से मुकाबला करने के किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत न थी। आखिर दोनों बच्चे शौके शहादत में देखा कोई नहीं आ रहा है। एक भाई मेमना पर हमला किया, एक भाई मैसरा पर हमला किया, लड़ते रहे, मारते रहे, दुश्मनों की ढेर लगाते रहे, सरों की ढेर लगाते रहे, सफों के सब लड़ते रहे और यजीदी थर थर कांपते रहे। कोई दोनों बच्चे के बाहर से कोई भाग रहा है, कोई जान बचा रहा है, तो कोई जमीन पे तड़प रहा है, तो कोई खून में गलता है। लिहाजा दोनों बच्चे जब दुश्मनों से फारूक हुए, कल्ब में देखा अम्र बिन साद है, दोनों बच्चे उकाब की तरह लपके और अम्र बिन साद के करीब पहुंचे और अनकरीब था कि अपनी तलवार से, नन्ही से तलवार से अम्र बिन साद को कत्ल कर देता कि अचानक कोई दुश्मन पीछे से आया, आपके सीने पर वार किया। वो सीना, वो वार, वो तीर और वो तीर सीने से आर पार हो गया। बच्चे वहीं पे ढेर हो गए, खून में तड़पने लगे, खून में लहूलुहान हो गए। इससे पहले कि अम्र बिन साद ने कहा था कि तुम हुसैन के भांजे हो, ज़ैनब के बेटे हो, लेकिन बच्चों ने कहा ओ जालिम तुम झूठ बोलते हो, मैं तो हुसैन का नौकर हो, मैं तो ज़ैनब का बेटा नहीं, फातिमा के कनीज का बेटा हूँ। लिहाजा यजीदियों ने कहा था, अम्र बिन साद ने कहा था, तुम छोटे छोटे बच्चे हो, प्यास से तुम तड़प रहे हो, तुम मेरी बात मान जाओ और मेरी बात कबूल कर लो, हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, भर पेट खाना खिलाएंगे। लेकिन दोनों बच्चों ने क्या प्यारा जवाब दिया, तुम्हारा पानी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक हो। देखो मेरे नाना तो जामे कौसर पर इंतजार कर रही है, मेरे दादा अली मुर्तजा तो जामे कौसर पर, जामे हौजे कौसर पर इंतजार कर रहे हैं, मेरी दादी तो हौजे कौसर पर इंतजार कर रही है। मुझे दुनिया का पानी नहीं, मुझे तो नाना जान के हाथों से वो आबे कौसर चाहिए। अब अनकरीब था कि आप अम्र बिन साद को मारते कि जालिमों ने अचानक आप पर हमला किया और वहीं पर आप लहूलुहान हो गए। फिर आपके वक़्फ़ से अंसरी से प्रवास हो गई। अम्र बिन साद ने आवाज लगाई, हुसैन तुम्हारे दो छोटे छोटे भांजे और मोहम्मद शहीद हो गए हैं, इनके लाश को उठाओ। इमाम हुसैन
सुने, भागे मैदान में आए, अपने दोनों शहजादे भांजे के लाश को उठाया, खैमे में लाया, अपनी बहन ज़ैनब के कदमों पे डाल दिया और फरमाया मेरी बहन जिसके आरज़ू थी वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, तुम्हारी दिली मुरादें पूरी हो गई। लो ये दोनों जन्नत को पहुंच गए, अपने मकसद को पहुंच गए हैं। अब माँ रो रही है। इसके बाद गड्ढा खोदा गया और दोनों बच्चे को फिर तदफीन किया गया। वहाँ पानी कहाँ था जो गुस्ल दिया जाता, कफन कहाँ था जो कफन पहनाया जाता, उसी तरह खून में खलता, उसी लिबास में गड्ढे खोद करके दोनों भाइयों को दफन किया गया। इस तरीके से जनाब आनो मोहम्मद अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हैं।